चलिए क्लास, तो आज हम लोग आयुपेक के लेक्चर 2 के बारे में बात करते हैं। लास्ट टाइम क्लास हम लोग आयुपेक के कुछ कार्बन के बारे में जान रहे थे। चलिए वही से कंटिन्यू थोड़ा करते हैं। तो यहाँ पर क्लास हमने क्या किया था, क्या बताया था, एक कार्बन का मतलब क्या होता है, मीथ होता है। 2 कार्बन का मतलब होता है ईथ। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप। 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूट। और 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं। और 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं। और 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं। 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक कार्बन है तो ये जो एक कार्बन वाला सिर्फ अल्कीन बनता है। अल्कीन और अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये अल्कीन और अल्काइन का एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एक कार्बन वाला है, सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, वो मीथेन क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एन। मीथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मीथेन। सेम क्लास हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन है, अगर सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ईथेन। अगर उसके बीच में 3 कार्बन है और उसके बीच में सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे उसको, प्रोपेन। सेम फॉर 4 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन। 5 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन। 6 कार्बन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो हेक्सेन। 7 कार्बन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। 8 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। और 9 कार्बन क्या बोलेंगे, नोनेन। अगर डबल बॉन्ड आएगा, जैसे ईथ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन। और अगर डबल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ईथीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा उसका, इथाइन। ये नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल क्लास में भर देता हूँ। प्रोप क्या हो जाएगा, प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपीन। 3 कार्बन मतलब प्रोप, और डबल बॉन्ड है मतलब क्या हो जाएगा, इन। तो प्रोप प्लस इन। 3 कार्बन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। बहुत सिंपल है, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। ब्यूट एन, ब्यूट इन, ब्यूट आइन। पेंट क्या हो जाएगा, पेंट इन, पेंट एन, एंड पेंट इन, पेंटाइन। हेक्सेन, हेक्स इन और हेक्स आइन। हेप्ट क्या हो जाएगा, हेप्ट एन, हेप्ट इन, हेप्ट आइन। ऑक्ट है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट एन, ऑक्ट इन, और क्या हो जाएगा, ऑक्ट आइन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं। अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा। बस ये बेसिक चीज़ याद रखना आपको। और यहाँ पर भी देख लो, इसका भी नोनेन, अगर सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, नोनिन। और ये नोनाइन। डेक का मतलब 10, अगर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, डेकेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डेकिन। ये क्या हो जाएगा, डेक आइन। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे और बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं और पहचानते कि हम लोग पहचान पा रहे हैं कि नहीं, कि मतलब कौन किसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, किसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और किसके अंदर सिंगल बॉन्ड वाला है। तो उसका नाम देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग,
ब्यूट, सबके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा ब्यूट प्लस एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ये क्या है ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इसको कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 को बोलते हैं पेंट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या बोलोगे पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताओ कार्बन है, सबके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे इसको प्रोप, और सिंगल बॉन्ड तो इन बोलोगे। चलो यहाँ पर देखिए, देखिए कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्लास एक जे पे क्या आ गया है डबल बॉन्ड, क्या आ गया है डबल बॉन्ड, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया इसलिए क्या बोलेंगे इसको प्रोपीन, क्या बोलेंगे प्रोपीन। इनका मतलब डबल बॉन्ड कहीं पर है, ये बताइए। देखिए कहीं पर डबल बॉन्ड एक जगह पे, तो ये देखो क्या ये कितना है कार्बन, 4 कार्बन दिख रहा है, तो 4 का मतलब ब्यूट, और डबल बॉन्ड आया इसलिए क्या बोलेंगे ब्यूटीन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए इनके बीच में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, कहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो बताइए कितने कार्बन है 5 कार्बन, तो क्या बोलोगे पेंट। क्या है इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे पेंटीन। चलो उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बताओ कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड क्या दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे ये वाला क्या ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब कितने कार्बन है पहले 4 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा ब्यूट आइन, क्या हो जाएगा ब्यूट आइन। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखिए इसमें क्या है, कहीं पर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो मतलब कितने कार्बन है, थोड़े कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन 5, तो 5 है क्लास, मतलब 5 का मतलब पेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है एक जे पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो जाएगा पेंट आइन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्लास देखिए, बताओ डबल बॉन्ड है, क्या बोलोगे इसको 4 कार्बन है कि 5 है, 5 तो मतलब पेंट, और डबल बॉन्ड मतलब इन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम पेंटीन, ठीक है। तो पहचानने आ रहा है कि डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड वाला, और ये आपको मेन पहचानने आ जाए बस, ठीक है, इसके लिए बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वैसे ये वाला पार्ट आता है केमिकल बॉन्डिंग में, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे इसको, बट यहाँ पर हमको काम क्या है कि कार्बन जो है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो बनाता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, कितना बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पर देखिए इसके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या होगा 1s होगा, और इसका बाहर वाला क्या होगा 2s और 2p। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसके अंदर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस जो बाहर वाला शेल है, ये जो बाहर वाला शेल इसको क्या बोलते हैं हम लोग वैलेंस शेल, ठीक है, और इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 4 हैं, ठीक है। तो जितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं ये सब बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, इसलिए कितना बॉन्ड बनता है इसके अंदर, कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर इसको ऑर्बिटल के टर्म में दिखाऊं मैं तो कुछ ऐसा आपको बनेगा। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितना है, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये है ग्राउंड स्टेट में, किसमें है, ग्राउंड स्टेट के अंदर ये है। अगर इसको मैं एक्साइट कराऊँ, क्या कराऊँ, एक होता है एक्साइटेशन थ्योरी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर 2s इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाता है, ये वाले खाली डब्बे में चले जाता है। तो आपको कुछ ऐसा फोटो दिखेगा फिर, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या है, 1 1 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। और ये चारों क्या होंगे, फिर बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। कितने, 4। देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये बनाएगा, ये वाला बनाएगा, ये वाला बनाएगा, ये वाला, तो 4 है। कितने बनाएंगे टोटल, 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है। कितने बनाता है टोटल, कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, ठीक है। तो लिखिए इसको और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड क्यों बनाता है, अगर सवाल उठाएंगे, क्वेश्चन क्या है, वाई बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, तो बॉन्ड फॉर्म होता है टू गेन स्टेबिलिटी, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी गेन कैसे होता है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्यों होता है, बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है, वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और उसके बाद में कैसे होता है स्टेबिलिटी गेन, तो टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। इसको और हम लोग बात करेंगे अच्छे से डिटेल में, कहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये समझ में आ गया कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, ठीक है। बॉन्ड क्यों बनाता है, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड की फॉर्म करता है टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे आमतौर पर गेन करते हैं हम लोग, यहाँ पर टू कंप्लीट ऑक्टेट। और भी तरीका है, बाकी हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। हमारे लिए इतना इनफ है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनिक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।